हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषा हॉबी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी 2025 के लिए चैप्टर फर्स्ट विलियन में पढ़ने वाले हैं। कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विलियन क्या होता है, विलियन के क्या प्रकार होते हैं। उसके बाद आज देखने वाले हम विलियन के प्रकार। तो विलियन के प्रकार में क्या होता है, विलेन के प्रकार होता है कि विलेनों का प्रकार विलेय, विलायक और उदाहरण के हिसाब से हम देख सकते हैं कि पदार्थों की अवस्था के आधार पर जो विलेन के प्रकार दे रखे, पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलेन के प्रकार दे रखे हैं। गैस अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था। कितने प्रकार के रहते हैं? 3 प्रकार के रहते हैं। कि पदार्थों की अवस्था के आधार पर जो विलेनों के प्रकार दे रखे हैं वो 3 प्रकार से दे रखे हैं कि ठोस, द्रव, गैस। क्या दे रखा है? ठोस, द्रव, गैस। जिसमें हम देखने वाले हैं इसके चार्ट के थ्रू कि ठोस, द्रव, गैस में किस प्रकार से विलयनों का प्रकार होता है, मतलब अवस्था के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया। तो देखते हैं स्टूडेंट कि विलयनों का प्रकार दे रखा है। दूसरा क्या है? विलेय, विलायक और उदाहरण। उदाहरण से ही समझेंगे इसके कि पहला हमने विलयन देखा गैसी विलयन। कौन सा विलयन देखा? गैसी विलयन। तो गैसी विलयन क्या होता है? अगर हम बात करें तो गैस और गैस का जो गैस क्या आपका विलेय और विलायक क्या आपका गैस। अगर इन दोनों को आपस में विलयन देखे जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। क्या उदाहरण बनता है इसका? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। अगर सेकंड देखें द्रव प्लस गैस का मिश्रण, द्रव और गैस का मिश्रण, तो क्या कहलाता है? क्लोरोफॉर्म। इसका उदाहरण क्या है? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठोस और गैस में देखें तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। क्लियर स्टूडेंट? इसमें अगर हम गैसीय विलयन का बात करें तो हम बता चुके हैं आपके कि गैस में करें, गैस का देखें तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, जिसमें से एक गैस क्या विलेय और एक गैस क्या आपका विलायक। अगर हम गैस में इसमें बात करें कि द्रव, विलेय क्या आपका द्रवलेय और विलायक के लिए गैस, तो उसके लिए उदाहरण क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। जो क्लोरोफॉर्म रहता है उसको नाइट्रोजन गैस में क्या करते हैं? मिश्रण करते हैं। क्लियर इतना स्टूडेंट? उसके बाद देखते हैं कि ठोस को क्या लेते हैं हम? विलेय लेते हैं। और गैस को क्या लेते हैं? विलायक। तो इसके लिए उदाहरण क्या बनता है? कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। फिर आता है आपका सेकंड नंबर का द्रव विलयन। कौन सा विलयन है? विलयनों के प्रकार का सेकंड विलयन कौन सा है आपका? द्रव विलयन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि गैस और द्रव का रहता है। उसमें गैस क्या रहता है आपका? विलेय और द्रव क्या रहता है आपका? विलायक। जब ये द्रव विलयन में कराया जाता है तो क्या होता है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसका उदाहरण? जल में घुली हुई ऑक्सीजन। सेकंड दे रखा है द्रव विलयन का कि इसमें विलेय क्या लिया जाता है? द्रव, और विलायक भी क्या लिया जाता है? द्रव। तो इसके लिए उदाहरण क्या होता है? जल में घुली हुई एथेनॉल। क्या? जल में घुली हुई एथेनॉल। और उसके बाद देखें विलयनों के प्रकार में द्रव विलयन में कि ठोस और द्रव को लिया जाता है तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज। क्या है? जल में घुला हुआ ग्लूकोज। जल क्या है आपका? विलेय पदार्थ, और ग्लूकोज क्या होता है आपका? विलेय होता है। क्लियर इतना स्टूडेंट? आगे देखते हैं कि ठोस विलयन क्या होता है। कि ठोस विलयन गैस और ठोस, जहाँ पे गैस क्या आपका विलेय और ठोस क्या आपका विलायक होता है। उदाहरण फॉर लिया हमने हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। क्लियर? जो आपका हाइड्रोजन दे रखा है ये क्या आपका विलेय, और पैलेडियम क्या आपका विलायक होता है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं ठोस विलयन में हम देखते हैं कि विलेय के लिए हमने द्रव और विलायक के लिया ठोस। ये का उदाहरण देखें, इसमें क्या होगा? पारे का सोडियम के साथ अमलगम। क्लियर? जहाँ पे आपका पारे का जो दे रखा सोडियम, ये क्या होता है आपका? द्रव, और अमलगम क्या आपका? ठोस। क्लियर? उसके बाद देखते हैं हम ठोस में जो विलयनों का प्रकार दे रखा है ठोस विलयन का। ठोस में देखें तो क्या होता है? तांबे का ठोसों में सोनों का विलयन। क्या दे रखा है? तांबे का सोने में विलयन। क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं कि पदार्थों की अवस्था के आधार पर विलयनों के 3 प्रकार होते हैं। गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। जिसमें हमने देखा कि विलेय और विलायक लिए और उसके कुछ उदाहरण लिए। गैस में देखा हमने, द्रव का गैस में देखा, और ठोस गैस में देखा। तो हमने उसके उदाहरण भी देखे आपके सामने। उसके बाद आता है हम कि सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। क्या दे रखा है? सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो स्टूडेंट हम देखते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के देखा हमने कि तनु विलयन होता है, एक सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है? वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है। क्या है? वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से बहुत कम होती है, विलयन कहलाते हैं। उदाहरण फॉर के लिखा आपने? तनु विलयन कहलाता तनु चीनी
एक विलेय है और पानी क्या है, एक विलायक है। ठीक है, जो जल रहता है वो क्या होता है, एक विलायक होता है। स्टूडेंट देखिए कि सांद्र विलयन क्या होता है, वे विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय से बहुत कम होती है सांद्र विलयन कहलाते हैं। सांद्र विलयन क्या कहलाता है, वे विलयन जिनमें विलायक की मात्रा विलेय से बहुत कम होती है सांद्र विलयन कहलाता है। इसमें क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्लियर स्टूडेंट, सांद्र विलयन के वे विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, जो विलायक पदार्थ रहता है विलायक की मात्रा विलेय से बहुत कम, इसमें किसकी, विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी। और जो तनु विलयन होगा, तनु विलयन में क्या होगा, विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से कम, मतलब इसमें विलेय की मात्रा कम होगी और इधर विलायक की मात्रा कम होगी। सांद्र में विलायक की मात्रा कम होगी और तनु में विलेय पदार्थ की कम मात्रा होती है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखते हैं उदाहरण फॉर देखा इसमें कि संतरे का रस क्या दे रखा, जैसे संतरे का रस, गहरे रंग की चाय आदि, वहाँ उतना ही अधिक विलेय मिलाया जाता है, वहाँ पर उतना ही अधिक सांद्रित होता है। मतलब जहाँ पर उतना अधिक विलेय मिलाया जाता है उतना ही क्या होता है, उसमें सांद्रित होता है। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होता है। जैसे कि हमने क्या लिया, तनु विलयन, एक पात्र लिया, क्या लिया, एक पात्र लिया। जब इस पात्र में लिया तो हमने दे रखा कि उसमें मैंने जो H2O ले रखा, जल रखा, जल कितना लिया, 1 लीटर, कितना लिया, 1 लीटर लिया। और कितना ये क्या आपका विलायक क्या होता है, विलायक होता है स्टूडेंट ये। और जो शक्कर दे रखी ये क्या आपका विलेय। ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, विलेय के जो कण होते हैं कितना लिया, 1 ग्राम लिया, जिसमें कुछ भी ले सकते, शक्कर लिए मैंने, शक्कर के कण, तो शक्कर का सूत्र C12H22O11 होता है। और जल के अब जो विलायक लिया वो क्या आपका H2 कितना लिया, 1 लीटर। तो जब इसमें विलेय में, जब जल में विलेय के पदार्थ कितना 1 ग्राम मिलाया जाता है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो उसकी जो विलयन बनता है वो कौन सा विलयन बनता है, तनु विलयन बनता है। यह अत्यंत कैसा होगा, फीका रहेगा। तनु विलयन क्लियर हुआ स्टूडेंट कि इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। क्या होती है इसमें, विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका विलयन, कौन सा विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, कि वहाँ पदार्थ जिसमें विलायक की मात्रा अधिक और विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है वो तनु विलयन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखते हैं हम सांद्र विलयन। सांद्र विलयन कैसे बनता है कि वहाँ विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक, क्या, जो विलेय दे रखा है वो इसकी मात्रा क्या है, अधिक, और विलायक की मात्रा क्या होता है इसमें, कम होती है। तो वो कौन सा विलयन कहलाता है आपका, सांद्र विलयन। जब इसका जो पानी कैसा हो जाएगा, अत्यंत मीठा पानी बन जाएगा। कैसा पानी बन जाएगा, अत्यंत मीठा पानी बन जाएगा। तो इससे स्पष्ट है, क्लियर है, डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि तनु विलयन में क्या होता है कि विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है और सांद्र विलयन में विलायक जो रहता है उसकी मात्रा कम रहती है। तो कौन सा विलयन कहलाता है, सांद्र। क्लियर, आपको समझ आया स्टूडेंट। हमने आज क्या पढ़ा, तनु विलयन और सांद्र विलयन में देखा कि तनु विलयन में होता है कि विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है और विलायक की अधिक मात्रा होती है, तनु विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन क्या कहलाता है, जिसमें विलायक की मात्रा कम होती है और विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तो सांद्र विलयन कहलाता है। ये हमने एक डायग्राम के थ्रू देखा है स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्लियर हुआ होगा आपको। जो इस चैनल से नहीं जुड़े उसको लाइक, नए जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट में और भी टॉपिक दे रखे हैं। हमने जो चैप्टर फर्स्ट के ठोस प्रवस्था वाले पढ़े, लेकिन जो 2025 का जो सिलेबस है उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर दे रखा है वो विलयन वाला। क्लियर स्टूडेंट, आज हमने जो पढ़ा है बिल्कुल बेसिक से पढ़ा है। चैप्टर फर्स्ट का दे रखा है टॉपिक विलयनों के प्रकार, मतलब अब पदार्थ के अवस्थाओं के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयनों के 3 प्रकार है, गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, जिसके बारे में हमने उसका उसके विलेय विलायक को देखा और उसके बाद उदाहरण भी देखे। ठीक है, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार भी हमने देखा। तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। तनु विलयन जिसमें विलयन की मात्रा क्या होती है, इसमें विलायक की मात्रा बहुत कम होती है और विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, जो विलेय पदार्थ की मात्रा रहती है इसमें कम रहती है और विलायक की मात्रा अधिक रहती है। और इस वाले में जो सांद्र विलयन रहता है, सांद्र विलयन में विलेय
पदार्थ की मात्रा अधिक रहती है और विलायक की मात्रा कम रहती है। क्लियर स्टूडेंट, कि आज हमने इसका टॉपिक करा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।